सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप न्यूजीलैंड में अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आना चाहते हो, अगर आप अभी इंडिया में हो सोच रहे हो फाइल लगाने की न्यूजीलैंड में, तो भाई मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना खर्चा बैठ जाएगा। एक आइडिया दे दूंगा आपको कि इतना इतना खर्चा आ जाएगा। आप अपने एजेंट से भी कंसल्ट कर सकते हो। भाई सबका सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई डिप्लोमा करने आता है, कोई बैचलर्स करने आता है। तो भाई जैसे कि मैं डिप्लोमा लेके आया हूँ, तो भाई मेरा कितना टोटल खर्चा आया मैं आपको वो बता सकता हूँ। और जैसे मेरा दोस्त आईटी लेके आया हुआ है, तो मैं उसका भी बता सकता हूँ आपको कि कितना खर्चा। पहले खर्चे की बात करें, वो है आपका आइल्स और पीटी। तो भाई आप इन दोनों में से कोई भी करके आ सकते हो। भाई ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपने कितने अटैम्प्ट में इसको निकाल रहे हो। कोई कोई भाई 2 अटैम्प्ट में निकाल देता है, कोई फर्स्ट में ही निकाल देता है। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कोचिंग ले रहे हो इसकी या घर पे ही आप अपना कर रहे हो। 50,000 आप इसका लगा के चलो, क्योंकि इससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट देते हो, और इससे आपका कम भी हो सकता है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना खर्चा निकालते हो। अराउंड 50,000 इसका लेके चलो कि 50,000 में आपका हो जाएगा। जो आपके खर्चे आते हैं जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हो, तो भाई फर्स्टली अगर आप न्यूजीलैंड का कोई भी ऑफ़र लेटर मंगवा रहे हो, तो उसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगते। भाई कंसल्टेंट लूटते हैं यहाँ पे। वो बोलेंगे आपको कि भाई 10,000 दो, 15,000 दो। अगर आपको ऑफ़र लेटर मंगवाना है, भाई यहाँ पे ऑफ़र लेटर फ्री में मिलते हैं। अभी ही आपका ऑफ़र लेटर आएगा, तो भाई उसको चेंज कर दो, किसी और के पास जाओ। भाई यहाँ पे बहुत सारे स्कैम चलते हैं भाई कंसल्टेंट के, उनको भी अपना कमीशन मिलता रहता है। तो भाई ये सीन नहीं है कि आपको ऑफ़र लेटर के पैसे ही देने पड़ेंगे। भाई फ्री में आते हैं ऑफ़र लेटर। अराउंड 1 वीक या 15 दिन के अंदर अंदर आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। निर्भर करता है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के ऊपर भी, वो कितने दिन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो भाई उसके बाद आता है आप जब अपनी फ़ाइल लॉन्च करने जाते हो, जब आप न्यूजीलैंड में फ़ाइल लगाने जाते हो, तो भाई इसमें आपको पहले कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं भरना होता है। बस आपकी एम्बेसी फ़ीस लगती है जिसमें आपकी फ़ाइल वगैरह लॉन्च होगी, और आपका मेडिकल लगेगा। मेडिकल अराउंड होता है, वो भी आपकी सिटी सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैं गया था, चंडीगढ़ में हुआ था, और उसका अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपये आपके मेडिकल के ऊपर खर्चा आ जाता है। तो भाई डॉक्यूमेंट्स में जो आपका मेन खर्चा आएगा वो है आपका भाई सी रिपोर्ट वगैरह हो गया, आपका नोटरी टेस्ट वगैरह हो गया। भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। ये होते छोटे छोटे ही खर्चे हैं, बट इन छोटे छोटे खर्चों का अगर आप अराउंड बना के चलो, तो भाई 5 से 10 हज़ार भी लग सकते हैं। आपके वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पूरे नोटराइज करवाने पड़ेंगे। ITRs वगैरह होगी, इन सब में भी आपको बहुत खर्चा हो जाएगा। तो भाई अराउंड उसके लगा के चलो 5 से 10 हज़ार, 10 हज़ार उसके लगा के चलो। तो भाई नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है आपकी, जब आपकी ओवरऑल फाइल बन जाती है, आप आपके कंसल्टेंट या जो भी आपका एजेंट वगैरह है वो आपकी फ़ाइल प्रिपेयर पूरी कर देता है। तो भाई उसके बाद जो खर्चा आता है वो है आपकी एम्बेसी फ़ीस। अब मैं बात करूँ एम्बेसी फ़ीस की, तो भाई 23 से 25 के बीच में होती है। इतनी तो होएगी आपकी एम्बेसी फ़ीस। भाई आपकी फ़ाइल लॉन्च होने के बाद आपका आएगा AIP में टाइम लगेगा अराउंड 1 मंथ, किसी किसी का जल्दी भी आ जाता है। तो भाई 1 महीना आपका लगेगा AIP वगैरह आने में। उसके बाद आप जाके आप अपनी फ़ीस भर सकते हो। तो भाई अगर आप अराउंड लगा के चलो, मेरी जैसे हेल्थ केयर की फ़ीस है, तो भाई वो है $22,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं। वो 22,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स, तो अगर इंडिया में कन्वर्ट वगैरह की जाए इंडियन करेंसी में, तो वो बैठती है अराउंड 11 लाख तक। हाँ, 11 से 11.5 लाख तक बैठती है। तो भाई ये है हेल्थ केयर की, जो मैं डिप्लोमा लेके आया हूँ हेल्थ केयर की। तो भाई मैं इसके आपको फ़ंड्स वगैरह बता दूँ कि मेरे कितने फ़ंड शो हुए थे कितने नहीं। तो भाई अगर आपकी जैसे कि मेरी थी 11 लाख फ़ीस, तो भाई मेरे को 10 लाख आगे लिविंग एक्सपेंस शो करवाना पड़ा था। तो भाई अराउंड उसका हो गया था 22 लाख तक हो गया था। बट मेरे कंसल्टेंट ने कहा था कि 30 लाख अपने अकाउंट में रखना। अगर शो मनी वगैरह जैसे हम करवा रहे हैं, तो 30 लाख मेरे थे अकाउंट में, तो वो हमारे पूरे टोटल शो हुए थे 30 लाख। तो भाई आपका कम भी हो सकता है, जैसे मेरा था 20, मेरे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि आपको 22 से 25 लाख के बीच में शो करवाना है। बट हमने 30 लाख वहाँ पे रखा था। उनका बैचलर्स वालों को सुना हुआ है, आपको फ़ीस शो करवानी पड़ती है, लिविंग एक्सपेंस, और दूसरी ईयर की भी फ़ीस शो करवानी पड़ती है। तो भाई उसमें अराउंड जैसे कि बोलते हैं 40 लाख तक आपके उसमें अकाउंट में शो मनी वगैरह होनी चाहिए। तो भाई आप अपने कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। भाई मैं कोई कंसल्टेंट वगैरह नहीं हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि ये सीन होता है। तो भाई आपका AIP आने के बाद आपके जब फ़ाइल लॉन्च करता है आपका एजेंट, तो भाई उसके अराउंड 1 मंथ और लगा के चलो कि वो भी आपकी सिचुएशन पे, वो भी एम्बेसी की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी फास्ट आपका कर रही हैं प्रोसेस वगैरह। तो भाई
अराउंड 1 मंथ उसका भी लगा के चलो आपका वीज़े में। अब 15 दिन में भी आ सकता है, महीना भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं आपका वीज़ा आने में। तो भाई उसके बाद जो आपका खर्चा आता है भाई वो है आपका शॉपिंग वगैरह का। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है सब कुछ, जो भी आप ख़रीद रहे हो, कितना आप ख़रीद रहे हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो भाई उसका उसके बाद जो आपका आता है टिकट के ऊपर, तो भाई अराउंड लगा के चलो 50 से 670 के बीच बीच में आपको टिकट मिल जाएगी विद 23 kg लगेज। हाँ, मेरा 23 kg से था लगेज। तो भाई लगेज के ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा मैं कि क्या क्या यहाँ पे लाना चाहिए, किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भाई आगे मैं वीडियो बनाऊंगा वो वाली। तो भाई जो टोटल आपका खर्चा बैठता है इंडिया से न्यूजीलैंड आने का, वो है अराउंड 13 से 15 लाख के बीच बीच। भाई वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप शॉपिंग वगैरह या टिकट वगैरह कब करवा रहे हो, आपका कंसल्टेंट आपसे फ़ीस ले रहा है या नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकता है। भाई एक डिफरेंट सिनेरियो भी है, वो है आपका जो अगर आपका एफ आ रहा है, ये मैं बिना एफ के बता रहा हूँ कि आपका 13 से 15 लाख लगेगा। अगर तो आपका एफ है भाई वो 20 से 25 के बीच में भी जा सकता है। अगर तो आपका एफ आता है तो भाई ये सब आपका पूरा मिला के खर्चा आएगा न्यूजीलैंड में आने का। अराउंड अगर आपका एफ नहीं है तो 13 से 15 लाख, अगर आपका एफ है तो आपका 20 से 25 लाख, इतना खर्चा आपका आएगा ही आएगा अगर आप न्यूजीलैंड में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। भाई ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा, ऐसे ही व्लॉग्स आपके लिए लाता रहूँगा।